अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सेमोलिना केक यानी सूजी का केक बनाने की। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये है। मैंने जो लिए हैं चीज़ें, ये सूजी ली है 1 कप, 2 एग, हाफ कप मैदा, 4 चम्मच चीनी, 1/4 यानी चौथा हिस्सा कप का ऑयल, 4 चम्मच दही और इलायची पाउडर और ये बेकिंग पाउडर। तो आइए अब इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 एग। इनको तोड़कर अच्छी तरह बीट कर लेना है, अच्छी तरह बीट करना है इसे। ये रेसिपी बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है, इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। 4 चम्मच जो चीनी ली थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करनी है, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि सारी चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती हैं, आप जब जी चाहे बना सकते हैं। अब मैंने दही जो 4 चम्मच लिया था वो ऐड कर दिया है और 1/4 यानी कप का चौथा हिस्सा ऑयल था वो इसमें शामिल किया है और इसे अच्छी तरह बीट करना है। अब इसके बाद लिया है पैन केक और इसमें ऑयल डालकर ब्रश के साथ अच्छी तरह सारे पैन में लगा देना है और साइडों पे भी, जहाँ तक किनारे केक के जाएंगे। अब इसमें बटर पेपर मैंने इसी साइज़ का काट लिया था, अब वो इसमें फैला दिया है और इसके ऊपर भी अब ऑयल लगाना है ब्रश की मदद से। अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप फिंगर के साथ भी सारे पैन में लगा सकती हैं। ऐसे ही अच्छी तरह लगा देना है किनारों के साथ साथ, ताकि केक अच्छी तरह से खुल जाए इधर से। और इसके बाद थोड़ा सा मैदा लेकर इसको सारे पैन में फैला लेना है। ऐसे बस थोड़ा सा मैदा लेके हल्का सा सारे पैन में ऐसे स्प्रेड कर देना है। अब दूसरी तरफ मैंने केक को बेक करने के लिए लिया है प्रेशर कुकर। इसका पैंदा ज़रा मोटा होता है, इसलिए मैंने इसमें फ्रेम रख कर यानी कि स्टैंड रख कर इसको मीडियम फ्लेम पे इसे प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैदा जो हाफ कप लिया था और सूजी जो 1 कप ली थी। इनको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें मैंने दूसरी चीज़ें भी शामिल करनी है। ये है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। 1 चम्मच यानी कि खाने का चम्मच इसमें ऐड कर दी है। और ये इलायची पाउडर है, इसकी जगह आप वनीला या अरके गुलाब कुछ भी खुशबू के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारा मिक्सचर तैयार है और अब इसको मैं इस पैन में डाल रही हूँ जिसमें बेक करना है केक को। सारा मिक्सचर को अच्छी तरह इसमें डाल देना है ब्रश की मदद से। अब ब्रश पर लगा हुआ जो मटेरियल है उसे भी अच्छी तरह साफ करके इसको बिल्कुल बराबर कर देना है, इसकी सतह बिल्कुल बराबर हो। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, सूजी, मैदा, ये अंडे वगैरह। अब मैं इसे 4 पीसेस में काटूंगी जब केक तैयार हो जाएगा, तो उसके लिए मैं पहले ही निशानदेही कर रही हूँ। आपने अगर ज़्यादा पीस बनाने हैं तो आप ज़्यादा निशान लगा सकती हैं। अब केक के ऊपर मैंने बादाम की गिरियाँ ली हैं और इससे डेकोरेट कर रही हूँ। पहले मैंने बादाम भिगो दिए थे गर्म पानी में, फिर उनका छिलका उतार लिया है और अब इसके ऊपर रख रही हूँ। आप चाहें 4 पीस पे 2-2, 3-3 भी रख सकते हैं, जैसे आपका जी चाहे इसे
सिजा लें। ये देखें ये तैयार हो गया। बस अब इसे प्रेशर कुकर जो प्री हीट हो गया था, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे 5-6 मिनट पहले गर्म कर दिया और बंद कर दिया था। अब ये गर्म हो चुका है। मीडियम हाई फ्लेम थी 5 मिनट, और अब इसको रखने के बाद मीडियम लो पे ले आएंगे। अब ऊपर से इसे कवर कर देना है ढक्कन से, और इसके ऊपर आप चाहें तो वज़न भी रख सकते हैं। मैंने प्रेशर का ढक्कन ही ऊपर रख दिया और फ्लेम मीडियम लो कर दी है। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया और इसमें 1 कप पानी डालकर 1/2 कप चीनी इसमें ऐड कर दी है, और चीनी को अच्छी तरह पानी में मिक्स कर देना है। जब चीनी अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाएगी तो 1-2 उबाल आएगा तो फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है और पानी को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है। अब बंद कर दिए फ्लेम और पानी अब ठंडा हो जाएगा। इस पानी को तब इस्तेमाल करना है जब केक सही तरह बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब केक को चेक करते हैं। इसको तकरीबन 45 मिनट मैंने रखा है बेक करने के लिए, और अब मैं चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ आया तैयार हो गया है या अभी को कमी है। लेकिन बिल्कुल स्टिक जो मैंने निकाली है बाहर डिप करके वो बिल्कुल खुश्क है। इसका मतलब है केक बिल्कुल तैयार है। ये देखें ज़बरदस्त कलर भी है और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। अब जो मैंने निशान लगाए थे अब उधर से भी कट करना है। पहले मैं साइडों से अच्छी तरह छुरी की मदद से इसे कर लूँगी ताकि केक साथ किनारों के साथ देखना है, चेक करना है कि ज़्यादा तो नहीं साथ जम गया या लग गया। अब सेंटर से जो मैंने निशान लगाए थे 4 पीसेस के लिए, अब उसके ऊपर ही मैं कट लगा रही हूँ छुरी के साथ, और बिल्कुल डीप सी करना है कट, क्योंकि नीचे पैंदे तक ये जाए। जब पीसेस निकालें तो फिर आसानी हो। अब पहले तो इसके ऊपर मैंने वो पानी जो इसमें चीनी डालकर उबाल लिया था 1 कप था, अब इसको इसमें डाल देना है केक के ऊपर। इसमें सूजी थी इसलिए ये देखें सूजी सारा पानी इसको चूस लेगी और वो फूल जाएगी। ये केक जो है ना और ज़्यादा फूल कर मोटा गया। ये देखिए उसने सारा पानी चूस लिया, कुछ ही देर में सारा पानी खुश्क हो गया। केक गर्म था लेकिन पानी जो मैंने तैयार किया हुआ था चीनी डालकर वो ठंडा था, और गर्म केक में ही डालना था पानी। अब देखिए 4 पीसेस के कर लिए और केक अब माशाल्लाह बिल्कुल ठंडा हो गया है। अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। आप घर में ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी लें। अब मैं इसे टर्न कर लूँगी। अब देखें ये देखिए केक अब माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब जो नीचे मैंने कागज़ लगाया हुआ था बटर पेपर वो मैं उतार रही हूँ। नीचे से ज़बरदस्त कलर आ गया है। आप इसमें चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कम चीनी लेती हूँ इसलिए हमने बहुत कम चीनी इस्तेमाल की है। 1/2 कप की जगह आप पूरा कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो। ये देखिए मैंने 4 पीस में काट लिया। आप इसे ज़्यादा पीस में भी काट सकते हैं। इसे बनाएं, खाएं और हमें दुआ में ज़रूर याद रखें। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, ज़बरदस्त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।